हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन कक्षाओं में। आज इस कक्षा में हम कक्षा 11 का टॉपिक पढ़ेंगे। कक्षा 11 में हम चैप्टर पढ़ रहे थे 7वां, जिसका नाम था हमारा निर्धनता, पॉवर्टी। हमने अपनी इस चैप्टर की पहली वीडियो में पढ़ा कि निर्धनता क्या होती है और बीपीएल के बारे में हमने पढ़ा, निर्धनता रेखा के बारे में हमने पढ़ा। आज हम उससे आगे पढ़ते हैं कि निर्धनता को आगे जाकर दो हम उसके आवश्यक तत्व कहें या दो हम उसके भाग भी कह सकते हैं। दो तरह से हम निर्धनता को बांटते हैं, जिसका नाम है सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सापेक्ष निर्धनता क्या होती है और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है। सापेक्ष, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सापेक्ष यानी कि दूसरे से सा और अपेक्ष यानी कि दूसरे की अपेक्षा। तो विद्यार्थियों, जहां कहीं भी आपको सापेक्ष शब्द मिल जाए, सापेक्ष का सीधा सीधा अर्थ ही होता है दूसरे की अपेक्षा, यानी कि हम किसी दूसरे से क्या कर रहे हैं, हम तुलना कर रहे हैं। तो सापेक्ष निर्धनता का अर्थ क्या हुआ, तुलनात्मक निर्धनता। जब हम दो चीजों के बारे में तुलना करेंगे तो उसे हम सापेक्ष निर्धनता कहेंगे। ये तुलना दो वर्गों के बीच में भी हो सकती है, दो प्रदेशों के बीच में हो सकती है, दो देशों के बीच में हो सकती है। कोई भी दो चीज होंगी, उन दो के बीच में जब हम तुलना करेंगे कि इसकी तुलना में ये कैसा है, तो उसे हम सापेक्ष कहते हैं। जब हम निर्धनता की बात करते हैं तो हो सकता है हम दो देशों की तुलना करते हैं, तो एक देश के अंदर लोगों का जीवन स्तर किस प्रकार का है, दूसरे देश में किस प्रकार का है। जिस देश के लोगों का जीवन स्तर अधिक अच्छा होगा, वो देश दूसरे देश की अपेक्षा अधिक धनी होगा। या हम ये कह सकते हैं कि वो देश, जिस देश के लोगों का जीवन स्तर या जीवन निर्वाह कम है, नीचे है, वो दूसरे देश की अपेक्षा क्या है, निर्धन है। तो सापेक्ष निर्धनता का सीधे सीधे अर्थ होता है दूसरे से तुलना। जब हम तुलना करते हैं, चाहे वो दो वर्गों की हो, चाहे दो प्रदेशों की हो या देशों की हो, तो सापेक्ष के अंदर एक तरह से जब हम एक देश के अंदर सापेक्ष निर्धनता की बात करते हैं तो वो एक तरह से आय की असमानता को भी बताता है। आय की असमानता एक देश के अंदर कितनी है, तो सापेक्ष से हमें ये पता चलेगा कि भाई कोई दूसरा देश है, उससे जब हम तुलना करेंगे, मान लिया हम प्रति व्यक्ति आय की तुलना करते हैं, हमारी प्रति व्यक्ति आय क्या है और हमारे किसी पड़ोसी देश की प्रति व्यक्ति आय कितनी है। तो पड़ोसी देशों की प्रति व्यक्ति आय अगर हमारे से अधिक है तो हम कहेंगे कि हमारा देश दूसरे देशों की तुलना में सापेक्ष में निर्धन है। और बच्चों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो प्रति व्यक्ति आय हमारे देश की है, वो डॉलर के अंदर अगर हम बात करें तो 1582 के आसपास जो है हमारे डॉलर भारत की प्रति व्यक्ति आय है। और जो डॉलर में जो भारत की प्रति व्यक्ति आय है, ये डॉलर में जो हमारे पड़ोसी देश है श्रीलंका, पाकिस्तान, इनकी तुलना में काफी कम है। तो भारत को अगर निर्धन देशों की लिस्ट बनाई जाए तो सापेक्षतः उस लिस्ट के अंदर भारत काफी अधिक निर्धन है। दूसरा मैं बता रही हूं कि सापेक्ष जो निर्धनता होती है वो एक तरह से आय की असमानता को, गैप को भी बताती है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपका 1 नंबर का प्रश्न बनता है, आय की असमानता को कैसे मापते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो हमारी 11वीं की जो सांख्यिकी थी उसके अंदर पढ़ा था आप लोगों ने लॉरेंज वक्र, लॉरेंज वक्र, और एक और नया नाम है यहाँ पर गिनी कोफिशिएंट। तो ये जो है, ये आय की असमानता को मापने के दो तरीके हैं। आय की असमानता, आप लोगों ने लॉरेंज वक्र को बहुत अच्छे से पढ़ा है, जिसके अंदर एक सामान्य वितरण रेखा होती है, और उस वितरण रेखा से जिनकी हम तुलना करेंगे वो कितनी दूर होगी, उतनी ही अधिक उनके अंदर आय की असमानता होगी। तो आय की असमानता को ही, यानी कि या सापेक्ष निर्धनता को ही मापने के ये दो तरीके हैं, लॉरेंज वक्र और गिनी कोफिशिएंट। तो ये आय की असमानता को, धन की असमानता को मापते हैं। तो ये तो हुई बात सापेक्ष निर्धनता की, तुलनात्मक निर्धनता की। जो दूसरी निर्धनता है उसे कहते हैं निरपेक्ष निर्धनता। अब निरपेक्ष निर्धनता क्या है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम इसको बोलते हैं। तो निरपेक्ष का अर्थ होता है कि यहाँ पर किसी दूसरे से तुलना नहीं है, यहाँ पर हम जिस देश के बारे में बात कर रहे हैं उस देश के अंदर ही उस देश की कैसी स्थिति है उसके हिसाब से। इसकी परिभाषा में हम कैसे करेंगे, किसी देश की आर्थिक अवस्था को
ध्यान में रखते हुए निर्धनता का माप, यानी कि कोई देश कैसा है, कोई देश कैसा है, उस देश की उस आर्थिक अवस्था को देखेंगे। मान लिया एक देश बहुत अमीर देश है, अमीर लोगों का देश है, वहां पर सब लोगों की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तो वहां पर निर्धनता को मापने का कोई ऐसा माप नहीं मिलेगा कि भाई लोगों को खाने को मिल रहा है या नहीं। हो सकता है वहां पर निर्धनता को मापने का ये हो कि जिसके पास एक गाड़ी है वो निर्धन है, जिसके पास 3-4 गाड़ियां हैं वो निर्धन नहीं है, क्योंकि वो देश अमीरों का देश है। तो कहने का अर्थ क्या है कि निरपेक्ष निर्धनता में हम उस देश की आर्थिक अवस्था को देखते हैं। हो सकता है वो देश बहुत ज्यादा गरीब हो, कोई वहां पर एक समय का भोजन मिलना, जैसे हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में उन लोगों को गरीब कहा जाता है जिन लोगों को भोजन भी नहीं मिलता समय पर, जो अगर हम पूरे महीने की बात करें तो पूरा महीना जो अपना खाना भी नहीं जुटा पाते, हम उन लोगों को गरीबी की तुलना में, गरीबी की जो पंक्ति है उसके अंदर हम उनको खड़ा करते हैं। लेकिन अगर हम दूसरे देशों से तुलना करें जो डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पर हो सकता है कि हम उनको कहीं, हमारे यहाँ पर जैसे 1000 रुपए कमाने वाले को वहां पर हो सकता है 50-60 हजार रुपए कमाने वाले को भी निर्धनों की गिनती में गिना जाए। कहने का अर्थ क्या है कि किसी देश की आर्थिक अवस्था कैसी है, आर्थिक अवस्था को ध्यान में रखते हुए तब जो पैरामीटर्स बनाए जाएंगे, जो भी मापने का तरीका बनाया जाएगा, उसे कहेंगे हम निरपेक्ष निर्धनता। यानी कि एक देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कोई देश गरीब है तो उसके अंदर वो जो माप होगा वो बहुत नीचे होगा, कोई देश अमीर है तो उसके अंदर वो माप काफी ऊंचा होगा उस निर्धन देश की तुलना में। तो निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है, उस देश की आर्थिक स्थिति को देखा जाएगा और उसके हिसाब से फिर वो देश निर्धन है या नहीं है उसका माप किया जाएगा। अगर बात करें हम भारत की, तो भारत के अंदर इस निरपेक्ष निर्धनता को मापने का तरीका वही हमारा है निर्धनता रेखा। तो भारत के अंदर निर्धनता रेखा जो है वो गरीबी को मापने का निरपेक्ष माप है। कौन सा माप है? निरपेक्ष माप, निर्धनता रेखा। और निर्धनता रेखा क्या होती है, ये हमने अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ा कि निर्धनता रेखा एक ऐसी लिमिट निर्धारित कर दी जाती है कि जिन लोगों की आय या जिन लोगों का खर्च, मासिक खर्च उस लिमिट से कम है हम उसे गरीब कहेंगे, और जिन लोगों की आय या मासिक खर्च उस लिमिट से अधिक है उसे हम निर्धन नहीं कहेंगे। तो भारत के अंदर निर्धनता रेखा क्या है? निरपेक्ष निर्धनता का माप। अब ये निर्धनता रेखा निर्धारित कैसे की जाती है? तो निर्धनता रेखा निर्धारित कैसे की जाती है इसके बारे में मैंने कल भी कहा था कि हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो भारत के अंदर जब निर्धनता रेखा को निर्धारित किया गया, पहले हम ये समझ लेते हैं कि भारत के अंदर निर्धनता रेखा है क्या। भारत के अंदर जो निर्धनता रेखा है वो ग्रामीण एरिया के लिए अलग है और शहरी एरिया के लिए अलग है। ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि शहरों के अंदर आजीविका के अलग साधन होते हैं, गांव के अंदर आजीविका के साधन अलग होते हैं। तो भारत के अंदर जो निर्धनता रेखा है वो ग्रामीण एरिया में 816 रुपए मासिक खर्च, जो लोग 816 रुपए महीना भी खर्च नहीं कर पाते उन लोगों को गांव के अंदर निर्धनता रेखा से नीचे कहा जाता है। तो गांव के अंदर जितने भी बीपीएल परिवार हैं तो वो परिवार होंगे जो महीने के 816 रुपए भी खर्च नहीं कर पाते, जबकि शहरों के अंदर ये लिमिट कितनी है? 1000 रुपए मासिक। तो शहरों के अंदर जो लोग 1000 रुपए महीना भी खर्च नहीं कर पाते उसे हम बीपीएल परिवार कहेंगे। तो ये निर्धनता रेखा की लिमिट है भारत में, ग्रामीण में 816, शहरों में 1000 रुपए। तो ये निर्धनता रेखा कैसे बनाई गई? निर्धनता रेखा बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा गया, तो उनसे संबंधित मैंने कुछ इंपोर्टेंट जो हमारी बातें थी वो मैंने यहाँ पर नोट की हैं। सबसे पहली चीज, जब भी निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो वहां पर हम सरकारी खर्चे को ध्यान में नहीं रखते, केवल किसे रखा जाता है? निजी खर्च को। सरकार ने कितना खर्च किया, अब सरकार तो मासिक पता नहीं कितना खर्च करती है, तो जब निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो उसके अंदर सरकार के द्वारा क्या खर्च किया गया, क्या व्यय किया गया, उसे ध्यान में नहीं रखा जाता। जो निजी व्यक्ति होते हैं, परिवार होते हैं, हम उनके खर्चे को देखते हैं कि जो आम आदमी है वो कितना खर्च कर पा रहा है। एक तो इस चीज का ध्यान रखा जाता है। दूसरा, खाद्य और गैर खाद्य, खाने पीने की चीजें हैं, भोजन की जो चीजें हैं, इसके साथ साथ जो गैर खाद्य चीजें हैं, यानी कि हम बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कपड़ा हो गया, जो हमारी आजीविका की, जैसे घर पे छत भी होनी चाहिए घर की, तो कुछ खाद्य और गैर खाद्य जो चीजें होती है, मदें जो होती हैं, उनका भी ध्यान रखा जाता है। केवल यही नहीं कि भाई भोजन मिल रहा है या नहीं,
भोजन के साथ साथ जो दूसरी अन्य नितांत आवश्यक जो वस्तुएं हैं, जैसे कपड़ा हो गया, जैसे रहने के लिए घर हो गया, जैसे भाई बच्चों को शिक्षा भी मिलनी चाहिए, तो इस तरह की जो नितांत आवश्यक चीजें हैं, खाद्य और गैर खाद्य, उन सभी मदों का जब निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है तो उन मदों की तरफ भी ध्यान दिया जाता है। तीसरी चीज, कैलोरी के रूप में प्रति व्यक्ति उपभोग। कैलोरी होती है ऊर्जा का मापक। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भोजन से हमें कितनी ऊर्जा मिली, तो उसे हम कैलोरी के अंदर हम उस ऊर्जा को मापते हैं। तो प्रति व्यक्ति मान लिया भोजन मिल रहा है, लेकिन वो भोजन कितना पौष्टिक है या नहीं, जो प्रति व्यक्ति कैलोरी एक आदमी को जितनी ऊर्जा चाहिए, क्या वो ऊर्जा उन्हें मिल रही है या नहीं। तो इस चीज का भी ध्यान रखा जाता है जब निर्धनता रेखा का निर्धारण किया जाता है। अब जो ये कैलोरी है, जो भोजन से मिलने वाली ऊर्जा है, ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग तरह से, जैसे बच्चों को अगर हम छोटे बच्चे हैं तो उनको कम कैलोरी की जरूरत पड़ेगी, जो बड़े लोग हैं और मेहनत का काम करते हैं उनके लिए अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ेगी। अब एक आदमी ऐसा है जो बैठे रहने का काम करता है तो उसकी ऊर्जा की खपत कम है, तो उसे कम कैलोरी चाहिए। एक आदमी मेहनत करता है, शारीरिक काम करता है, तो उसको अधिक कैलोरी की जरूरत पड़ती है। तो इस तरह से कैलोरी के रूप में हर एक आदमी को कितने कैलोरी, कितनी ऊर्जा मिल रही है वो अलग अलग होगी। वो उनके काम के ऊपर निर्भर करेगी, जहां वो रह रहे हैं उसकी जलवायु के ऊपर निर्भर करेगी। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है जब निर्धनता रेखा निर्धारित की जाती है। तो जो ये निर्धनता रेखा निर्धारित की गई है, जिसमें 816 रुपए ग्रामीण और 1000 रुपए शहरी, इसके अंदर इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखा गया है कि एक व्यक्ति का कम से कम इतना मासिक व्यय अवश्य हो। अगर वो इतना मासिक व्यय भी नहीं कर पा रहा है तो उसे निर्धनता रेखा से नीचे यानी कि निर्धन कहा जाएगा। तो विद्यार्थियों, मेरे ख्याल से आज के लिए बहुत हो गया है। अगली कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो भारत के अंदर निर्धनता रेखा है उसके क्या क्या कारण है निर्धन होने के, और किन कारणों से किस प्रकार भारत के अंदर निर्धनता है। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।